औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। मोहतरम नाजरीन, अगर बच्चा ज़िद करता है, रोता हो, दूध ना पीता हो, नाफरमान हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए वजीफ़े लेकर हाज़िर हुई हूँ। तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अब अपना आज का पहला वजीफ़ा बिल्कुल तवज्जो के साथ, अगर किसी का बच्चा या बच्ची नाफरमान हो, ज़िद्दी हो या किसी भी हवाले से परेशान या तंग करती हो या करता हो, इनको चाहिए सूरह शोरा की आयत नंबर 13 नहायत ही आसान आयत मुबारक है, बल्कि आयत मुबारक बिल्कुल आखिरी जुज़ है, छोटा सा हिस्सा है। तो सूरह शोरा की आयत नंबर 13 आप सुन लीजिए, फिर मज़ीद तरीक़ाकार मैं आपको समझा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। आपने बस ये इतनी सी पढ़नी है, बस इतना सा ही हिस्सा है इस आयत मुबारक का। एक मरतबा फिर सुन लेते हैं। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। आपने ये सूरह शोरा की आयत नंबर 13 का छोटा सा जज़ू है, तो इस दुआ को, इस आयत मुबारक को हमने सिर्फ़ और सिर्फ 15 मरतबा पढ़ना है। और आपने इस आयत मुबारक को 15 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। इसकी तरतीब कुछ यूँ है। सबसे पहले हमने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर इस आयत मुबारक को 15 मरतबा पढ़ना है, आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर बच्चे के सर पर हाथ रखने के बाद बच्चे पर दम करके फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इस छोटे से कुरानी अमल की बरकतों से जो औलाद नाफरमान है वो ठीक हो जाएगी, वो कभी भी तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। बस हमने यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर इस कुरानी अमल को करना है, तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, मज़ीद वज़ाइफ की तरफ बढ़ने से पहले इस अमल की मुद्दत के हवाले से भी जान लीजिए कि आपने ये अमल कितने दिन कब तक करना है। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल की मुद्दत असूल इलाज, यानी जब तक हमारे बच्चे फरमाबरदार ना बन जाएं, ज़िद करना ना छोड़ दें, हमें तंग करना ना छोड़ दें, रोज़ाना इस वजीफ़े को करना है। तब तक करें जब तक आपका बच्चा फरमाबरदार ना बन जाए। चंद दिन करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से आपका बच्चा नाफरमान से फरमाबरदार बन जाता है। आइए अब अपना आज का दूसरा वजीफ़ा जान लेते हैं, जो हमारी औलाद के हवाले से है, औलाद को फरमाबरदार बनाने के हवाले से है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है। सबसे पहले इस मुबारक नाम को बिल्कुल तवज्जो से सुन लीजिए और देख लेते हैं, और फिर इसका पूरा तरीक़ाकार भी हम तवज्जो से समझ लेंगे। तो इसमें मुबारक ये है, इस मुबारक को ज़िद्दी हो, नाफरमान हो, कहना ना मानती हो, तंग करती हो, इसे चाहिए कि तुलूहे आफ़ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले जो भी बच्चा आपको तंग करता है, इसकी बच्ची है या बच्चा, इसकी पेशानी पर, माथे पर हाथ रखना है, फिर आसमान की तरफ अपने चेहरे को कर लेना है, और इसी दौरान आपने इस मुबारक को पढ़ना है। इससे मुबारक ये है, या शहीदू या शहीदू या शहीदू, सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। जब भी आप इस मुबारक नाम को 41 मरतबा पढ़ेंगे, तो अव्वल और आखिर कम अज़ कम आपने 3-3 मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वजीफ़े की बरकत से हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान नहीं करेगी। बस इस वजीफ़े में हमने ये ख्याल रखना है कि तुलूहे आफ़ताब यानी सूरज निकलने से पहले पहले हमने बच्चे के पेशानी पर हाथ रखकर आपने दम करना है। ये बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा अमल है। इस वजीफ़े को आपने देखेगा, चंद सेकंड का ये वजीफ़ा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर अब भी की जाए इस अमल की मुद्दत की बात, तो ये मुद्दत तो जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता, नाफरमानियाँ ना छोड़े, तब तक आप इस अमल को करें। चंद सेकंड का ये वजीफ़ा है, फिर वही होगा जो आप चाहेंगे। चंद ही दिनों में हमें फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आइए नाज़रीन, आज के तीसरे और आखिरी वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो तीसरा वजीफ़ा है
نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے، جو تنگ کرتے ہیں بچے پریشان کرتے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اس عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کی نافرمان اولاد جو ہے وہ سو رہی ہو، آپ نے صبح کے وقت بہتر تو یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہے ہوں، ہم نے ان کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ تو سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر صرف 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الم نشرہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ الم نشرہ 21 بار پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ آپ نے 2 فٹ دور بچے سے کھڑے ہو کر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس عمل کی برکت سے کس طرح سے آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانے گا، جس طرح آپ کہیں گے وہ اسی طرح سے کرے گا، آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ جس کام کے لیے آپ بچے کو کہیں گے وہ وہی کام کرے گا۔ اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بالآخر کم از کم آپ نے 3 مرتبہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے یعنی آپ نے دعا کر لینی ہے، یا اللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائے، ضد چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ تو نیت اپنے ان الفاظ کے ساتھ کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دوسری احتیاط یہ کرنی ہے، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارا کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے اور وہ اٹھ جائے۔ بہرحال آپ نے ایک نارمل سی آواز میں، بالکل کم آواز میں اس کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ بچے کے سر پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اس عمل کی برکت سے آپ کے بچے ضد کرنا چھوڑ دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے عمل بتائے ہیں، جن کے بچے پریشان، جن کے ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔